नमस्कार। हेलो एवरीवन। मैं आचार्य देवांग द्विवेदी और स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। आज आप सबका एक बार फिर प्लैनेट सी न्यू में मुझसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज से करीब 200 वर्ष पूर्व कॉलेरा नाम की एक वैश्विक महामारी भारत से जन्म लेती है और धीरे धीरे संपूर्ण विश्व में फैल जाती है। आज तक इस महामारी का प्रकोप इस विश्व में किसी न किसी रूप में देखा जा सकता है। अब तक कई लोग इस महामारी से ग्रसित हो चुके हैं। आप सोच रहे होंगे कि मैं 2020 में 1817 की बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जिस प्रकार से ग्रहों की पोजीशंस उस समय पर थी, इस समय पर भी वैसी ही पोजीशंस बन रही हैं और आगे आने वाले समय में एक खास योग बन रहा है जो उस समय भी बना था और कॉलेरा की यह बीमारी पूरे विश्व में फैली थी। आज हम एक बहुत ही खास टॉपिक पर बात करेंगे। एस्ट्रोलॉजी में इसे रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स कहा जाता है, यानी ग्रहों का वक्री होना। और जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, जिसे हम कहते हैं कि अपने मार्ग से उल्टे चलना, जब कोई ग्रह अपने मार्ग से पीछे की ओर चलता है और एक्चुअली में पीछे चलता नहीं है, लेकिन एक खास पोजीशन पर जब ग्रह होता है, जब सूर्य के चक्कर लगा रहा होता है, तो एक पर्टिकुलर पॉइंट पर ऐसा अपीयर होता है, ऐसा भ्रमित होता है कि वो ग्रह अपने मार्ग से पीछे की ओर जा रहा है, यानी वक्री मार्ग पर जा रहा है, रेट्रोग्रेसिव मोशन में जा रहा है। तो ये एक इल्यूजन है, एक प्रकार का भ्रम है, लेकिन एस्ट्रोलॉजी में इसे रेट्रोग्रेशन ऑफ प्लैनेट्स कहा जाता है और जिसका एक खास अर्थ होता है, एक बहुत ही विशेष प्रभाव होता है। यदि किसी दिन आप घर से तैयार होकर के अपने ऑफिस के लिए निकले हों और बीच रास्ते में आपको याद आए कि एक खास डॉक्यूमेंट आप घर पर ही भूल गए हैं और आज उसी डॉक्यूमेंट की प्रेजेंटेशन है आपके ऑफिस में, आज उस डॉक्यूमेंट की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, तो आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं होता, आपको फिर से एक बार अपने घर जा करके उस डॉक्यूमेंट को ले करके तभी आपको ऑफिस जाना होगा। इसी प्रकार से जब ये ग्रह अंतरिक्ष में अपने पर्टिकुलर ऑर्बिट्स में, अपने प्रॉपर मोशन में, एक प्रॉपर स्पीड में चल रहे होते हैं और अचानक से जब ये रेट्रोग्रेड हो जाते हैं, जब ये वक्री हो जाते हैं, तो इसका अर्थ ये होता है कि कोई एक खास उद्देश्य जो अधूरा रह गया हो, उसे पूरा करने के लिए ये ग्रह वापस से अपनी राशि से पिछली राशि की ओर बढ़ते हैं, यानी वक्री हो जाते हैं, पीछे की ओर जाते हैं। और इसका प्रभाव कई गुना अधिक बढ़ करके हमें हमारे जीवन में या इस समाज पर या इस विश्व पर मिलता है। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उसका जो चेष्ट बल है वो कई गुना अधिक हो जाता है, वो काफी ज्यादा बढ़ जाता है और इसीलिए जो परिणाम हमें एक नॉर्मल सिचुएशन में, एक प्रोग्रेसिव मोशन में उस ग्रह से मिल रहे होते हैं, उससे कई ज्यादा परिणाम हमें ग्रहों के वक्री होने से मिलते हैं। जब भी कोई शुभ ग्रह वक्री होता है तो शुभ परिणाम भी हमें ज्यादा मिलते हैं, ज्यादा संख्या में मिलते हैं, ज्यादा इंटेंसिवली मिलते हैं और बहुत तीव्रता से मिलते हैं। और जब कोई अशुभ ग्रह वक्री होता है तो हमें उसी प्रकार से अशुभ परिणाम मिलते हैं। पिछले महीने से गुरु और शनि और शुक्र, ये तीनों ग्रह वक्री ऑलरेडी चल रहे हैं और आगे आने वाले समय में, यानी जून में 18 तारीख के बाद बुध भी वक्री होने वाले हैं, यानी राहु और केतु को मिला करके 9 में से कुल 6 ग्रह वक्री होंगे। और ये कोई साधारण परिस्थिति नहीं है, ये एक बहुत रेयर ऑब्जर्वेंस है, ये बहुत ईजिली नहीं होता है। और 6 ग्रहों का वक्री होना, जिनमें से 4 तो अनयूजुअल हैं और मोस्टली प्रोग्रेसिव मोशन में रहते हैं, बट एक साथ अभी एक समय पर 18 से 25 जून के अंतर्गत 4 ग्रह और राहु और केतु ये सभी वक्री होंगे। तो आइए देखते हैं इनके क्या परिणाम हो सकते हैं। जैसे कि मैं अपने पिछले वीडियोस में संकेत दे चुका हूं, शनि करीब 2 महीने से वक्री हैं और मकर राशि में है, जो शनि की अपनी ही राशि है। मकर राशि के स्वामी हैं शनि। शनि जो प्लैनेट है वो बेसिकली हमारी सोसाइटी की जो सबसे जो लोएस्ट लेयर है, जो ऐसे लोग हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो डाउन ट्रॉडन हैं और जो शोषित वर्ग है,
या फिर जो मजदूर वर्ग है, जो डेली वेज अर्नर्स हैं, जो रोज आमदनी करके जीविकोपार्जन करते हैं, ऐसे लोगों को रिप्रेजेंट करता है शनि। और मैंने जो सबसे पहला वीडियो पोस्ट किया था, जो 28 मार्च को मैंने पोस्ट किया था, उसमें सबसे पहली बात मैंने यही बताई थी कि आगे आने वाले समय में जो हमारा जो मजदूर वर्ग है और जो मजदूर हमारे बंधु हैं, वो सभी इस लॉकडाउन को कंटेन नहीं कर पाएंगे। इस लॉकडाउन को तोड़ करके वो सड़कों पर उतर जाएंगे। उनके मन में आंदोलन की भावनाएं जन्म ले सकती हैं। पुलिस से, प्रशासन से वो सीधे आंदोलन के रूप पे सड़कों पर उतर के सामने आ सकते हैं। और आखिर अब तक वही चल रहा है। तो ये सारा जो परिणाम है, ये शनि के वक्री होने के कारण है, और विशेष रूप से शनि के मकर राशि में होने के कारण है। इसके अलावा मैंने एक वीडियो में ये भी बताया था कि जब शनि मकर राशि में होगा और वक्री होने के कारण शनि की जो एनर्जी है वो कई गुना अधिक बढ़ जाएगी। और शनि जो है वो हमारे जीवन में अनुशासन का कारक होता है, लॉ एंड ऑर्डर का कारक होता है, व्यवस्थाओं को बनाने का कारक होता है, सैक्रिफाइस का कारक होता है, जो हमारी ग्राउंड रियलिटी होती है उसका कारक होता है, जो सोसाइटी के जो ऐसे अंडर प्रिविलेज्ड लोग होते हैं उनका इंटरेक्शन, उनके जो जीवन के जो विषय होते हैं, जो उनकी रोजमर्रा की जो समस्याएं होती हैं, उनका कारक होता है। और इसीलिए शनि के प्रभाव से आगे आने वाले समय में जो कानून व्यवस्था है उसमें बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। कानून मंत्रालय में बहुत तेजी से इस विषय के ऊपर कार्य किया जा सकता है और कई नए कानून बनाए जा सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो हमारे ऐसे आर्टिकल्स हैं उन्हें रिवाइज किया जा सकता है, अमेंडमेंट हो सकता है, बहुत स्ट्रिक्ट लॉज को इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। आगे भी ऐसे कानून का स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है, इमरजेंसी तक लागू करने की स्थिति बन सकती है, पहले भी मैंने बताया है। और आगे की सिचुएशन भी ऐसे ही बन रही है। नेक्स्ट, जुपिटर। करीब 1 महीने से ही जो जुपिटर है यानी जो गुरु है ये भी वक्री है। और गुरु जब वक्री है और मकर राशि में ही है तो अभी नीच अवस्था में है, यानी गुरु का प्रभाव अभी बहुत अधिक नहीं है। लेकिन आगे आने वाले समय में 29 जून के बाद जब जुलाई का महीना आ जाएगा तब गुरु धनु राशि में प्रवेश करेंगे। और धनु हमारे भारत की राष्ट्रीय कुंडली में अष्टम भाव है, 8th हाउस है। और जो 8th हाउस होता है वो आयु का कारक होता है और इसी प्रकार से अचानक घटने वाली ऐसी घटनाओं का कारक होता है, मृत्यु का कारक होता है, कुछ विशेष घटनाओं का कारक होता है। और ऐसी घटनाएं जो किसी भी व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदल सकती हैं, ऐसी घटनाओं का कारक होता है 8th हाउस और 8th लॉर्ड। और हमारे भारत की कुंडली में 8th लॉर्ड है गुरु, और आगे आने वाले समय में जुलाई के महीने में वो अपने ही राशि में, धनु राशि में प्रवेश करेंगे, 8th हाउस में प्रवेश करेंगे। 8th हाउस के जो रिजल्ट्स हैं उसको बहुत अधिक मात्रा में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी जो डेथ काउंट्स हैं वो कई गुना अधिक बढ़ जाएंगे आगे आने वाले समय में। अभी तक का जो डेटा हमारे पास है, जितने कोरोना से संक्रमित लोगों की संख्या है उसके कंपैरिजन में डेथ काउंट्स लो है जो हमारे पास रिकॉर्ड्स हैं उसके आधार पर। लेकिन जब गुरु धनु राशि में होंगे तो अष्टम भाव का प्रभाव बहुत अधिक हो जाएगा और डेथ काउंट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। जुलाई का महीना ये बहुत आपत्तिजनक हो सकता है, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। अगला जो ग्रह है शुक्र यानी वीनस। शुक्र भी पिछले काफ़ी समय से वक्री है, रेट्रोग्रेसिव मोशन में है। और इस वर्ष शुक्र 3 महीने तक एक ही राशि में है, वृषभ राशि में है, जो कि शुक्र की अपनी ही राशि है। और वृषभ हमारे भारत की कुंडली का लग्न भाव है, यानी जो फर्स्ट हाउस है वो है टॉरस।
और शुक्र का वृषभ में होना, टॉरस साइन में होना, ये एक कहीं ना कहीं पॉजिटिविटी क्रिएट कर रहा है। शुक्र जो है वो हमारे बॉडी की लाइफ फोर्स है, यानी जो हमारी विरिलिटी है, हमारे जो शुक्राणु हैं उनको रिप्रेजेंट करता है शुक्र, यानी अ, एक नई लाइफ को जन्म देने की जो क्षमता है हमारे अंदर, उसका कारक होता है शुक्र यानी वीनस। और इसीलिए हमारे जो जेनेटिक्स हैं उसको रिप्रेजेंट करता है शुक्र। तो जब तक शुक्र वृषभ में है तब तक हमारी इम्यूनिटी वो मेंटेन्ड है, वो कंटेन्ड है। लेकिन जुलाई के एंड में शुक्र भी प्रोग्रेसिव होकर के मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे और राहु से संक्रमित होंगे, और राहु का प्रभाव पड़ेगा तो कहीं ना कहीं शुक्र भी कॉम्प्रोमाइज्ड होंगे, वीनस भी कॉम्प्रोमाइज्ड होगा। और इसी कारण से जो ये टाइमलाइन बन रही है, यानी जुपिटर का 8th हाउस में होना और शुक्र का वृषभ राशि से निकलकर जेमिनाई में चले जाना, ये जो टाइमलाइन है ये एक पॉजिटिव इंडिकेशन नहीं है। डेथ काउंट्स बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो सकते हैं। और वृषभ का और शुक्र का राहु के साथ होना जेमिनाई साइन में, ये भारत के लिए विशेष रूप से बहुत नेगेटिव साइन है, क्योंकि जो मैंने अपने पिछले वीडियो में बात भी बताई है कि जो जेमिनाई साइन है वो भारत का सबसे निर्बल साइन है, सबसे कमज़ोर राशि है। और शुक्र जब जेमिनाई में होते हैं तो वो भारत में ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं का कारण बनता है। और उधर जुपिटर भी सैजिटेरियस में है, तो ये एक बहुत ही नेगेटिव कोइंसिडेंस है। इससे भी बड़ी बात, जुपिटर सैजिटेरियस में केतु के साथ होंगे, जो कि एग्जैक्ट सेम योग है जो 1817 में बना था, गुरु और केतु का योग, और भारत के अष्टम भाव में होना, ये टोटल एक नेगेटिव सिनेरियो क्रिएट हो रहा है। कुछ समय तक की तो राहत है, लेकिन आगे मुसीबत सामने खड़ी हुई है, तो हमें बहुत ज़्यादा प्रिपेयर्ड होने की आवश्यकता है। और पॉसिबिलिटी ये भी है, क्योंकि जैसे कि मैंने बताया शनि भी वक्री है, तो कहीं ना कहीं ऐसे जो स्ट्रिक्ट लॉज हैं उनको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो ये लॉकडाउन फिर से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, और पहले से भी बहुत ज़्यादा सख्त रूप से इसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। इसको हम कह सकते हैं कि ये कोरोना का सेकेंड फेज हो सकता है, बिकॉज जुपिटर सैजिटेरियस में केतु के साथ होंगे, तो कहीं ना कहीं ये वायरस भी अपने आप को सेकेंड स्टेज के लिए प्रिपेयर करेगा। इस वायरस का एक सेकेंड स्ट्रेन आ सकता है, क्योंकि साइंटिफिकली जब हमारी बॉडी किसी रोग से लड़ने के लिए अपने आप को प्रिपेयर करती है, जब हमारे बॉडी में जो रोग से लड़ने के लिए जो सेल्स हैं वो जब ग्रो करते हैं, तो वो पर्टिकुलर जो वायरस होता है, जो इन्फेक्शन होता है, वो भी अपने आप को इवॉल्व करता है, वो भी अपने आप को प्रिपेयर करता है हमारी बॉडी पे और ज़्यादा प्रभाव डालने के लिए, उस इन्फेक्शन को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए। तो ये एक वर्चुअल कंपटीशन होता है। तो हम जब इवॉल्व करेंगे तो साथ ही साथ वायरस भी इवॉल्व करेगा, और वायरस का सेकंड स्ट्रेन भी आ सकता है, क्योंकि जुपिटर सैजिटेरियस में बहुत लंबे समय तक वक्री है, नवंबर तक वक्री है। इसीलिए ये सिचुएशन आगे बढ़ सकती है, ये जो संक्रमण है ये एक नेक्स्ट स्टेज पर जा सकता है, परिस्थितियां बहुत चिंताजनक हो सकती हैं। तो ये था आज का विषय रेट्रोग्रेड प्लैनेट्स के ऊपर। और कुछ लोगों का मैसेज मुझे मिला है, कुछ लोग मुझे फेसबुक के माध्यम से पूछते हैं कि वो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, तो क्या एस्ट्रोलॉजी मैं उन्हें सिखा सकता हूं? तो निश्चित रूप से मैं एस्ट्रोलॉजी सिखा सकता हूं, और कुछ लोग मुझसे जुड़े भी हैं, और ऑनलाइन मीडियम से मैं उन्हें एस्ट्रोलॉजी सिखा रहा हूं। तो यदि आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे फेसबुक पेज को, प्लैनेट्स न्यू को लाइक और फॉलो करें। एस्ट्रोलॉजी सीखने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप का बटन हमारे पेज पर है। मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं तो भी आप मुझे डायरेक्टली मैसेज भेज सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। तो ये था आज का विषय, और आगे आने वाले समय में और भी ऐसे विषय हैं जिसके बारे में मैं आपको समय समय पर सूचित करता रहूँगा और वीडियो पोस्ट करता रहूँगा। अंत में जाने से पहले आप सभी को एक बार फिर मेरा यही अनुरोध है कि आप सभी सुरक्षित रहें, इस वायरस से जितना अपने आप को
हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं उतना हमें करना चाहिए। जितना हम प्रयास कर सकते हैं पर्सनल हाइजीन की, उतना हमें पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। और ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आगे आने वाला समय हम सभी के लिए अच्छा हो, शुभ हो। इसी प्रार्थना के साथ आप सभी से विदा लेते हुए नमस्कार।